हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्पोकन इंग्लिश में जो ट्रिक्स होते हैं, कुछ रूल होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी में अगर जाते हैं तो इंटरव्यू आपको इंग्लिश में देना पड़ता है और बहुत सारे कंपनी में हिंदी में भी होती है। तो आजकल इंग्लिश अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, स्पोकन आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे कंपनी सेलेक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन उठती है कि इंग्लिश बोले कैसे। तो इंग्लिश बोलने के लिए कुछ ट्रिक्स है, कुछ रूल्स है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, सबसे पहले जब भी हम लोग इंग्लिश सीखते हैं तो उसके कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे वोकैबुलरी आपको याद रहना चाहिए। दूसरा, कोई भी चीज़, कोई सेंटेंस हम बोलते हैं उसको, तो उस सेंटेंस को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, तभी आप सीखेंगे। जैसे एग्जांपल, कोई एक सेंटेंस लिए और आप उसको हल्के में ले लेते हैं कि ये सेंटेंस तो बहुत ही इजी है, बट ऐसा नहीं होता है। हर एक सेंटेंस को आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जो भी चीज़ सेंटेंस आप पढ़ते हैं, जो सेंटेंस आप पढ़ते हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। कोई अगर अच्छा सेंटेंस आता है लेकिन वो बहुत बड़ा होता है, हार्ड होता है, आप उसको नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसको पढ़ने की कोशिश करिए। ना कि ये कि आप छोड़ दीजिए और वो हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचिए। कभी भी माइंड में आप निगेटिव नहीं लाइए, पॉजिटिव लाइए। पॉजिटिव जब तक आपके माइंड में नहीं रहेगा तब तक आप नहीं सीख पाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट तो यही करते हैं कि उनको इंग्लिश सीखने की मतलब जुनून रहता है लेकिन वो सीख नहीं पाता। रीज़न है सबसे पहला कि वो सीखने का इच्छा अगर उसके अंदर रहता भी है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको बोल देते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तो वो सबसे पहले तो अपने आप को डिमोटिवेट हो जाता है, जबकि स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए। उसके माइंड में भी ये नहीं रहना चाहिए कि मैं नहीं सीखूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं सीखते इसी कारण से, पहले वो अपने माइंड में बैठा लेते हैं कि हम नहीं सीखेंगे, तो माइंड में वो बात चक्कर देते रहता है कि नहीं सीखेंगे नहीं सीखेंगे, तो डेफिनेटली उसको पढ़ने में मन नहीं लगता और नहीं सीखते हैं। इसीलिए आपको पहले पॉजिटिव थिंकिंग करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी रूल रेगुलेशन होगा, उसका पढ़ने का तरीका कैसे पढ़ना, उसके तरीके अगर उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो आपको उस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे कोई भी सेंटेंस अगर आप पढ़ते हैं तो उसको बार बार पढ़िए। ये नहीं जैसे आप गाना ही सुनते हैं, सपोज डैट आप गाना सुनते हैं तो गाना आप सुनते तो एक ही बार में गाना आपको याद नहीं होता, कितने बार आप गाना सुनते फिर याद होता है। सेम एज अगर आप स्पोकन में कोई सेंटेंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक बार में नहीं होगा। प्रैक्टिस 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 इक्वल टू परफेक्शन, तभी आप में संशोधन आएगा। कब? जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे ढंग से तब। जैसे एग्जांपल, कोई भी आदमी अगर इंग्लिश सीखना चाहता है, इंग्लिश से बोलना चाहता है, तो उसका रीज़न ये होता है इंग्लिश बोल करके अच्छे कंपनी में जॉब करे, पैसा कमाए। तो धन कब होगा, पैसा कब होगा? जब आपको मन और तन टिकेगा तभी। जैसे आप अगर धन कमाना चाहते हैं, जैसे आप अगर धन कमाना चाहते हैं धन, तो इसके लिए आपको मन और तन लगाना पड़ेगा। ठीक है, मन और तन लगाना पड़ेगा। मन कब लगेगा? जैसे कि आप सुने होंगे धुन होता है एक, ठीक है, जैसे कोई बोलता है कि वो राम धुनी हो गया, वो धुन में एकदम पागल हो गया है, राम 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 ऐसे करते रहता है, राम धुनी बोलते हैं ना। और ऐसे आपको मतलब धन पाने के लिए एक धुन तैयार करना पड़ेगा। धुन तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? धुन। धन पाने के लिए धुन तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जब धुन लगाएंगे, मन तन आपका कब टिकेगा? जब आप उस चीज़ को प्रॉपर करते हैं, एक धुन बना लेते हैं कि हमको करना ही है, तभी आप कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं होगा या नहीं होगा तो आप स्टे इन लर्च में फंस जाते हैं, बीच मझधार में आप फंसे रहते हैं। ठीक है, तो आप धन पाने के लिए आपको धुन की ज़रूरत पड़ेगा। कोई भी चीज़ आप अगर आप करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? धुन बनाना पड़ेगा कि हमको इसको अच्छे ढंग से पढ़ना है, तभी आप उसको अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। उसके लिए धुन बनाना पड़ेगा, अच्छा से पढ़ना है, और जो भी मेरा है ये सब कुछ है उसको पढ़ेंगे अच्छा से, तभी हमको आगे कुछ मिलेगा। इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मन लगाना पड़ेगा। मन तन जब टिकेगा तभी आपका एक धुन बनेगा। धुन बनेगा तो डेफिनेटली आपको धन मिलेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। सेम एज
जब स्पोकन करेंगे हम लोग, स्पीक करेंगे, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए हम लोग ज्वाइन करते हैं कोर्स में, तो स्पीक करने के लिए आपको वोकेबलरी याद रहना चाहिए, आपको डेली लाइफ यूजिंग सेंटेंस याद रहना चाहिए, आपको डेली रूटीन रहना चाहिए, जैसे डेली रूटीन, डेली आप क्या क्या करते हो, जितना एक्सप्लेन करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। डेली लाइफ यूजिंग सेंटेंस को जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको परफेक्शन मिलेगा, उतना संशोधन आपको मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस रहता है, इंटरव्यू जैसे देते हैं तो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में पूछा जाता है तो आप अपने बारे में नहीं बता पाते हैं, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और सोचें, 2-3 तरीके से बोलने की कोशिश करें ताकि आपको रिजल्ट अच्छा आपको मिलेगा और आपको ये भी नहीं फील होगा कि किसी कंपनी में उनको सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2-3 तरीके से आप टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, डेली रूटीन और डेली लाइफ यूजिंग सेंटेंस का भी प्रैक्टिस करें, यानी डेली जो आमतौर पे हम लोग बोलते हैं उसका प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करिएगा स्पोकन में उतना ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है, और रिजल्ट तभी मिलेगा जब, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं कि जब धन तभी मिलेगा जब आप धुन लगेंगे। इंग्लिश की धन कब मिलेगी? इंग्लिश भी एक धन है, सीखने जब इंग्लिश सीखना चाहते तो वो भी एक धन है, अगर सीख लेंगे तो वो भी धन ही मिलेगा उससे, ठीक है। तो जैसे धन प्राप्त होगा कब? जब धुन आपको धुन बनाना पड़ेगा, तब धुन कब बनेगा? जब मन तन टिकेगा तभी तो धुन होगा। अब मन टिकेगा नहीं, धुन पे बैठ गए, मन नहीं टिक रहा, इधर उधर क्या हो रहा है पता नहीं, तो फिर धुन आपका नहीं बनेगा। और धुन बनेगा तो डेफिनेटली आपका 100% आपका श्योर कि आपको धन मिल जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि इंग्लिश जब सीखते हैं तो हर एक वर्ड को प्रैक्टिस करें, ये ना कि एक बार पढ़ ले, समझ गए और छोड़ दे, उस समझने से कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि आप सुने होंगे कि छोटा छोटा सेंटेंस जो बहुत सारे स्टूडेंट बोलता है ये तो हमको आता ही है, मतलब क्या? जो आता है उसको बोलते नहीं और जो नहीं आता है वो मुँह से निकलता नहीं, बस इसी स्टे इन लर्च में सब फंसे रह जाते हैं। इसीलिए जो बोलते हैं आप, जो बोल पाते ईजी है उसको भी बोलिए, उसको भी प्रैक्टिस करिए, और जो आपके मुंह से नहीं निकलता, टंग से नहीं निकलता, उसको भी अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार। अगर ऐसा आप प्रैक्टिस करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं और सब कुछ प्रैक्टिस जैसे जैसे हम बताए आपको, वोकैब, डेली लाइफ यूजिंग सेंटेंस, डेली रूटीन और अपने बारे में बताना, ये सब चीज़ सब आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक अच्छे कंपनी में आपको जॉब भी मिलेगी, आप अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं और स्पीक भी कर सकते हैं किसी दोस्त या फ्रेंड या फैमिली या फिर किसी मेंबर्स के साथ बैठ करके आराम से आप टॉकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिप्स आपको कैसा लगा आप कमेंट करें। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।